स्वागत है। मैं उस किसान के आया हूँ जिस किसान के बेटे ने डिस्टेंस में पढ़ाई की है और डिस्टेंस में रिजल्ट बनाया है 95% और जिले में सेकंड रैंक। और मैं हमारे साथ में है सागर वर्मा। सागर, आपने किस प्रकार पढ़ाई की और जिले में सेकंड रैंक मैथ्स में और 95% बनाया है सीएम राइज हाई सेकेंडरी स्कूल 22, बताएंगे आप? मेरा नाम सागर वर्मा है। मैं कक्षा 12वीं में पढ़ता था और अभी मैंने 95% बना है। और मैं स्कूल डेली जाता था और टीचर से जो पढ़ाते थे उसे डेली पढ़ता था और घर आकर रिवीजन करता था और क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। और अगर डाउट आते थे तो यूट्यूब से सॉल्व। कितने घंटे लगातार आपने पढ़ाई की है? लगभग 4 से 6 घंटे डेली पढ़ते थे? यस सर। क्या बात है। और स्कूल का टाइम? स्कूल का टाइम हमारा रहता था 10:30 से 4:30 बजे तक। और डेली स्कूल जाते थे? हाँ, और 4:30 के बाद 5:30 तक हमारी जेई की कोचिंग क्लासेस लगती थी वही स्कूल में, एक्स्ट्रा क्लासेस। जेई की एक्स्ट्रा क्लासेस आपने ज्वाइन की है? यस। क्या बात है। और बताएंगे आपके बारे में दूसरे को। एक आप बहुत उदाहरण है सबके लिए कि बिना कोचिंग के और एक किसान किस प्रकार मेहनत करता है अपने बच्चों के लिए, कितना परिश्रम करता है, तब जाके अन्नदाता का अन्न सभी के पहुंचता है पास, है ना। तो आपने बिना कोचिंग के, ये बहुत बड़ा आश्चर्य है सबके लिए कि भाई बिना कोचिंग के आपने इतना परसेंटेज बनाया। आप लोग को एक संदेश दीजिए, स्टूडेंट और आपके साथियों को। तो अच्छी पढ़ाई के लिए टीचर्स का मार्गदर्शन होना ज़रूरी है और माता पिता की सुख सुविधा। तो मेरे पिताजी मुझे कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते थे। जैसे मुझे कॉपी पेन लेना है तो कभी मना नहीं करते थे, और स्कूल में जाना है तो प्रतिदिन जाने देते थे और घर पे किसी काम में नहीं लगाते थे। यानी माता पिता आपके पूरे परिवार का सपोर्ट रहा है? हाँ। उन्होंने कभी आपको किसी कार्य के लिए नहीं किया? नहीं लगाया, और अगर लगाते भी थे तो मैं बोल देता था पढ़ाई करना है मुझे, तो मना नहीं करते यानी किसी प्रकार का आपको डिस्टर्ब नहीं किया है? नहीं, डिस्टर्ब। मेरे साथ में है वो किसान सुनील वर्मा जी। मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि वर्मा जी, आपने किस प्रकार अपने बच्चे को। जी, मैं सुनील वर्मा भयावाड़ी शाहपुर ब्लॉक से बोल रहा हूँ। मेरा बालक 12वीं क्लास में था, जब से 11वीं क्लास में गए उसके बाद में 12वीं क्लास में जिस दिन से पहुँचा उस दिन से उसका एक ही लक्ष्य था कि मेरे को 12वीं फर्स्ट डिवीज़न में आना है, और उसने जितनी हो सके उतनी पूरी कोशिश की गई है। और उसका मेन यही रहा कि अपना कर्तव्य करना था। सफलता मिलनी या ना मिलनी ऊपर वाले के हाथ में थी। तो उसने अपना मेन लक्ष्य रखा था कि मुझे 12वीं क्लास फर्स्ट डिवीज़न में आके मम्मी पापा और अपने गांव का नाम रोशन करना है। किसान बहुत बिजी रहता है। किसान एक अन्नदाता किस प्रकार से मेहनत करता हूँ मैं जानता हूँ। आपका क्या नाम है मैं जानना चाहूँगा? गौरी वर्मा। आपने अपने बच्चे को किस प्रकार से सपोर्ट किया कि इतना 95% रिजल्ट लाया और सबके लिए बहुत बड़ा उदाहरण है? उसका दिमाग ही था अच्छा पढ़ने लिखने में, बस पढ़ाई तो करता था वो, काम तो कोई काम नहीं लगाते थे हम। पढ़ाई बस स्कूल जाना, आके पढ़ाई करना बस। एक माता पिता के लिए, किसान के लिए बहुत गर्व की बात है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है। अरे रोना नहीं, आपके बच्चे ने इतना अच्छा एक समाज के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है कि इतना नाम रोशन कर रहे हैं। माता पिता भगवान के रूप होते हैं। आप कैसे, नहीं रोना नहीं, बहुत खुशी की बात है समाज के लिए भी, चोरिया कुर्मी समाज के लिए भी, और पूरे मध्य प्रदेश के लिए और जिले के लिए सेकंड रैंक लाया है। आपको तो बिल्कुल खुश होना चाहिए और अपने बच्चे पे गर्व होना चाहिए। आपके आंसू झलक रहे हैं कि उस किसान है किस प्रकार मेहनत करता है और अन्नदाता, और उस प्रकार मेरे को आपका दर्द समझ में आ रहा है। दीदी चलो, सुनील वर्मा आपका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि आपके बच्चे ने जिले का और शाहपुर में सीएम राइज हाई सेकेंडरी स्कूल का नाम रोशन किया है, वर्मा परिवार का नाम रोशन किया है, ग्राम भयवाड़ी का नाम रोशन किया है, और अपने माता पिता भगवान तुल्य होते हैं और अन्नदाता के बच्चे ने इस प्रकार रिजल्ट बनाया। सागर, आपको यानी इस आंसू अपनी मेहनत के हैं। हाँ।
कि अपने माता पिता की तपस्या है। माता पिता की तपस्या। क्या बात है। ये सभी एक उदाहरण है हर स्टूडेंट के लिए और हर बच्चे के लिए कि किस प्रकार सागर ने मेहनत की है और इतनी बड़ी सफलता डिस्टेंस पढ़ाई की है वाकई में, और डिस्टेंस में रिजल्ट लाया है 95%। वाकई